गुड मॉर्निंग भसीन जी। आज के ट्रेड्स डिस्कस करें उससे पहले कांग्रेचुलेशंस, आपने जीएमआर हमारे व्यूवर्स को काफी नीचे के लेवल से दिया और अब देखिए एक बड़ा इन्वेस्टर आने से ऑफ कोर्स एक आगे की विजिबिलिटी भी दिखती है। आपके जीएमआर पे पर्सनल टारगेट्स क्या है? हाँ, गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, आपको, डिम्पी और अजय को। तो इसको कहते हैं बुल मार्केट। और आपको बताऊं, जीएमआर नहीं, पीएनबी भी 88 रुपए हो गया और दावे से कहा था ये शेयर जाएंगे। मेरे बहुत अजीज क्लाइंट्स हैं 2-3, और वो बहुत आपके ओटीटी पे और फिल्मों में भी आते हैं। उनको मैंने 35 रुपए में जीएमआर दिलाया और बैठे रहे। और 3 दिन पहले बोले सर हमने 60 रुपए में क्या बुक किया, और कल बोले सर 60 रुपए में जिस दिन बुक किया 15% अपसाइड और मिस कर गए। सो मार्केट इज ऑल अबाउट पार्टिसिपेशन एंड नो रिग्रेट्स। अब हमें भी नहीं सोचा था कि 70 रुपए इतनी जल्दी आ जाएगा। अब तो 85 का गिन गाओ, क्योंकि जीक्यूजी जहां हाथ लगाता है थोड़ा कंसोलिडेशन होता है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ओनली राजीव जैन इज लाफिंग हिज वे टू द बैंक। पहले अडानी, फिर आईडीएफसी फर्स्ट, और अब जीएमआर। और आपको मैंने पहले भी कहा जयंका जी के ग्राउंड रियलिटी में आप एयरपोर्ट जाइए, आप एरोसिटी जाइए, शादी होटल्स गो इन सिंक, और कोई रूम ही नहीं मिल रहा। इतनी ज्यादा बैंक्वेट्स और ये एरोसिटी में होटल्स की डिमांड है that it is unbelievable. And obviously the GMR is raking in the benefits of both on the flying side also and on the aerocity side also. तो 85 का टारगेट मुझे दिखता है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट आप बुक करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन दिस हैज बीन अ स्टेलर प्ले विद अलोंग विद पीएनबी। नीचे के लेवल से नहीं, ये हमारे राजीव जैन, हाँ, संजीव भसीन जी को सुनते हैं। यस, ये बात आपने बताई। क्योंकि संजीव भसीन जी पिछले साल से ये दे रहे हैं, हमें भी याद है। ये बोलते हैं राजीव जैन ब्लॉक में ले लेते हैं, कहीं ना कहीं वो सुनते हैं आपको, ये ईटी स्वदेश पे फॉलो करते हैं, लग रहा है। क्या बात है, बताए संजीव जी, आज के ट्रेड्स बताए। बिल्कुल अजय जी, ईटी स्वदेश जिंदाबाद। 2024 में टॉप रैंकिंग चैनल हो जाएगा ये, क्योंकि आप लोगों की मेहनत फल रहेगी और हमारा इच्छा ये है कि इन्वेस्टर कमाए। बाकी चीजें तो आएंगी जाएंगी, बाजार में तो तेजी मंदी दोनों चलेगी, लेकिन इन्वेस्टर तभी कमाएगा अगर वो बैठा जीएमआर। अगर 30-35 वाला 1 साल 1.5 साल नहीं चला प्रियंका, बस अब तो 80-70 रुपए हो गया। और वो वैसे ही आपका पीएनबी 40 रुपए पे महीनों घट के रहा, लेकिन आज 88 रुपए का भाव है। तो मेरा टॉप पिक है, 3 पिक्स फिर मैं दे रहा हूं। पहला है आईआरसीटीसी। देखो मेरे को तो पीएसयू बहुत पसंद है, आईआरसीटीसी द नो ब्रेनर। अब ये वंदे भारत के होने से 85% उनको एबिटा आता है टिकटिंग पे, 16% आता है केटरिंग पे, और 32% आता है नीर पे। 82% मार्केट शेयर, एंड दिस इज ओनली गोइंग टू गेट स्ट्रॉन्गर। आईआरसीटीसी इज अ मस्ट हैव इन योर पोर्टफोलियो। 820 का टारगेट है नियर टर्म, 720 का स्टॉप लॉस। दूसरा है कॉनकॉर इज सीइंग हैड अ प्रॉब्लम इन द लास्ट 6 मंथ्स, क्योंकि रेक्स इनफ नहीं थे। बिजनेस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ये एक मोनोपोली स्टॉक है जो ब्लू चिप। मेरे को तो एक्चुअली 1300 का भाव दिखता है, शॉर्ट टर्म में 900 का टारगेट है, 814 का स्टॉप लॉस। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, देखिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। मैं गुजरात में जहां भी गया हूं, राजकोट, वीरावल, जूनागढ़, सोमनाथ, सब जगह गुजरात गैस की स्टेशंस पे ऐसी वॉल्यूम्स हो रही है कि अनबिलीवेबल। 440 रुपए में लीजिए, 428 का स्टॉप लॉस, 475 का पहला टारगेट। आई डोंट रूल आउट इवन 500 कमिंग बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ठीक है, तो आपने सर 2-3 शेयर दे दिए। इनफैक्ट उसमें से आईआरसीटीसी कॉनकोर का तो टेक्निकल सेटअप भी काफ़ी स्ट्रांग है। 2-4 दिन पहले हमने भी अपने दर्शकों के सामने ही बात रखी थी, और आप गुजरात गैस का भी जिक्र कर रहे हैं। संजीव सर, एक क्वेश्चन मेरा भी है, 21 तारीख तक फैसला आ जाएगा ये जी सोनी डील का, आपने क्या रीड किया हुआ है सर? आपके पास खबर क्या है? क्योंकि खबरों का बाजार काफ़ी गर्म है, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होगी ना थोड़ी पुख्ता भी होगी। जरा बताइएगा सर, क्या हो रहा है इसमें सेटल? क्या पुनीत जी कंटिन्यू करेंगे या फिर उनको स्टेप डाउन करके डील को कंटिन्यू करवाया जाएगा? सर मैं तो ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता क्या फैसला होएगा, लेकिन मैं ये कह दूं, शेयर होल्डर्स हैव सफर्ड फ्रॉम द बेस्ट ब्रांड इन टीवी जस्ट बिकॉज ऑफ द ओवर लीवरेज ऑफ गोइंकास, एंड इट्स अ मॉरल टू लर्न कि शेयर होल्डर्स आर इक्वल पार्टिसिपेंट्स। आप उनका ध्यान रखेंगे तो यू विल प्रॉस्पर। आई थिंक सोनी इज अ नो ब्रेनर। एज ए डिस्क्लोजर, जी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, मेरे क्लाइंट्स को भी मैंने दिलाया है। मैंने 250 नीचे लेके 185 तक कन्विक्शन रखी थी। अब मैं ये कन्विक्शन 400 रुपए तक नहीं बेचता, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर सोनी की मैनेजमेंट आ जाए, रीइंस्टेट करे, प्रोफेशनल्स आए और एक
ethic wala management hoye. This brand is unbelievable. It is just that it had to go through this problem of promoters over leverage and misdemeanor as far as the promoters go. I think wo history hai. Let's look at a new chapter, new innings, and if Sony is going to be a full stake, this stock can even double in the next 2 years.